लेकिन ये ठाकुर वर्सेस पीडीए मतलब ओबीसी एससी लड़ाने की तैयारी है। ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कैसे मिलकर के लड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। देश भर में बयानबाजी का दौर लगातार जारी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां से रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। चाहे आज के बयानों को ले लें जो राज्यसभा में हंगामा हुआ उसको लेकर बात कर ले, तो आज हम इसी को लेकर बात करेंगे कि क्या अखिलेश यादव ने 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। तो इसी को लेकर इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, साथ ही उज्जवल मिश्रा भी मौजूद है। इस पूरे बारे में इनसे जानेंगे आपको क्या लगता है आज जो राज्यसभा में हुआ उसको लेकर आपको क्या लगता है। देखिए, जो कांग्रेस है वो जो रामजी लाल सुमन हैं, सपा के जो सांसद हैं, उनके समर्थन में तो आए लेकिन बयान का समर्थन कतई नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी के घर पर हमला नहीं होना चाहिए, सांसद के की हमें चिंता है और ये है, बाकी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर के है कि कांग्रेस भी कन्फ्यूज है। दूसरा कि वो यूपी में सहयोगी है, साथ में चुनाव लड़ती है कांग्रेस और सपा। तो कांग्रेस भी काफ़ी डिफेंसिव मूड में, बीजेपी इस मुद्दे को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहती है क्योंकि वहाँ पर तुष्टीकरण होगा, हिंदू मुस्लिम होगा तब तो ठीक है, लेकिन ये ठाकुर वर्सेस पीडीए मतलब ओबीसी एससी लड़ाने की तैयारी है। और अखिलेश इसमें अपना पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिक्स ये देख रहे हैं कि अगर ठाकुर नाराज़ भी होंगे, मान लीजिए, तो वो 7% हैं, 6-7% से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पीडीए खुश हो गया, पीडीए को लग गया कि समाजवादी पार्टी उसकी हितैषी है, तो फिर वो 33-34% का मामला बनता है, 34-35% का, और सीधे सीधे मामला ही नहीं बनता, फिर सरकार बनती है। इस समय योगी सरकार जो है, और मतलब 8 साल से है, अभी उन्होंने सफल आयोजन किया था 8 साल पूरे होने पे। तो योगी सरकार जो है उसी 35% और बाकी अपने दूसरे वोटरों के परसेंटेज से यहाँ सत्ता में है, दूसरी बार सत्ता में है और 2027 की भी तैयारी कर रही है। दूसरी बात ये है कि यूपी में जो अखिलेश यादव हैं, इस समय देखिए, एक होता है एंटी इनकम्बेंसी। तो अभी योगी सरकार के खिलाफ अगर जनता में जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि कोई नाराज़गी है, तो आपको 10 में से 1-2 व्यक्ति, एक आध लोग मिलेंगे गलती से कि नहीं, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, ये कर रही है, ये परेशानी हो रही है, क्योंकि चीज़ें उन्होंने प्रॉपर डिलीवर की है। और योगी तो इतने पॉपुलर हैं कि दूसरे राज्यों में मांग होती है कि हमारा मुख्यमंत्री योगी जैसा हो। तो कुल मिलाकर के ऐसा एंटी इनकम्बेंसी 2027 तक आएगा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात है कि महाकुंभ फैक्टर योगी सरकार के लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि एक धार्मिक एंगल भी है। दूसरा कि ज़्यादातर लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया, वहाँ की व्यवस्था जो थी, वहाँ हर तरह की, हालांकि एकाध चीज़ें भगदड़ मची, कुछ लोगों को परेशानी हुई, वो अलग मामला है, लेकिन सभी लोगों को परेशानी नहीं हुई। ज़्यादातर लोग जो है वहाँ से खुश थे। और यूपी की ज़्यादातर जनता जो है, जो सनातनी है और गंगा स्नान और बाकी चीज़ महाकुंभ में आस्था रखते हैं, उन्होंने डुबकी लगाई। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस मतलब योगी सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई पिच पर खेल रही है। अगले चुनाव में उनके खिलाफ हमारे पास मुद्दे नहीं हैं और सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस समय। तो उनको डिफीट करने के लिए, उनको डैमेज करने के लिए इस तरह के मुद्दे आएंगे अभी, क्योंकि औरंगजेब शुरू किसने किया, तो समाजवादी पार्टी के विधायक ने। संसद में जा कर के अगर राणा सांगा जैसे महान सपूत को अगर गद्दार किसने कहा, तो समाजवादी पार्टी के सांसद ने। तो ये पूरा जो मामला चल रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, वो 2027 के लिए चल रही है। क्योंकि अभी अगर वर्तमान में चुनाव होता है तो मुझे नहीं लगता योगी सरकार के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि योगी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए वो अपनी तैयारी, कास्ट पॉलिटिक्स, उसके बाद जाति पॉलिटिक्स, उसके बाद धर्म पॉलिटिक्स, यही सब अभी चलेगा। और शुरुआत सपा ने की है, लेकिन इसी बीच में वो चलते चलते कई बार बीजेपी के पिच पर भी पहुंच जाती है। अगर सनातन पर आप चोट करोगे तो उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को नहीं होगा,
क्योंकि बीजेपी वाले जब चुनाव में जाएंगे तो फिर याद दिलाएंगे मुलायम सिंह का राज, जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, निहत्थों पर गोलियां चलाई गई थी, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। राम मंदिर योगी सरकार के टाइम में बना, मोदी सरकार उसको लेकर के बहुत मजबूती से साथ में खड़ी रही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के है कि अभी 2027 की तैयारी में वाकई अखिलेश यादव लग गए हैं और उनको लगता है कि इसी तरीके से अगर पीडीए उनके किसी भी तरीके से पीडीए उनके साथ में आ जाए, इसीलिए एक सांसद जो आपका संसद में जाकर ऐसी गलत टिप्पणी कर रहा है, देश के वीर सपूत के लिए ऐसा गलत टिप्पणी कर रहा है, उसका विरोध करना चाहिए, उनको बुलाकर समझाना चाहिए सांसद को। बदले में वो समर्थन कर रहे हैं, वही नहीं कर रहे हैं, उनके चाचा राम गोपाल यादव भी समर्थन कर रहे हैं। तो समर्थन का मतलब ये है, और उसके बाद आपको ये अचानक से याद आता है कि वो दलित भी हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सोची समझी पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ। रामजी लाल सुमन ने अचानक बयान नहीं दिया, ये पूरी प्लानिंग के साथ बयान दिया गया है। और अखिलेश यादव को लगता है कि कहीं ना कहीं पीडीए पर अगर चोट होगा तो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। लेकिन अभी बहुत भूल है, अभी 2027 में 2 साल हैं और योगी सरकार के पास भी करने के लिए काफ़ी कुछ है। सपा की तरफ से इन दिनों काफ़ी विवाद सामने आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वो 2027 की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या उन पर सकारात्मक असर इसका पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो आप पिछले बहुत ज़्यादा नहीं तो 2-3 चुनावों को देखिए। पिछले आपको याद होगा जब 2017 का चुनाव था और उसके बाद 2022 का चुनाव, और अब तैयारी हो रही है 2027 के चुनाव की। एक वक्त था जब बीजेपी के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होता था उत्तर प्रदेश, और बीजेपी के लिए बहुत कठिन टफ फाइट कह लें या फिर बीजेपी के लिए ना के बराबर उत्तर प्रदेश हुआ करता था। जबकि उस समय मेहनत संघ भी खूब करता था, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी खूब मेहनत करता था। वो तिलिस्म टूटा है साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, और उसके बाद उसमें संघ ने भी खूब मेहनत की। 2017 के बाद 2022 में कुछ आपने देखा होगा, कह लें कुछ लोगों की नाराज़गी थी, कुछ कास्ट वर्ग की, कुछ वोटरों की नाराज़गी थी। बीजेपी का पल्ला डगमगाया, संघ ने फिर कमर कसी और संघ ने पूरा मोर्चा अपने हाथ में लिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2022 में ऐसी कई सीटें थी जहां के सर्वे में निकल के आ रहा था कि बीजेपी बहुत कमज़ोर स्थिति में है, बावजूद उसके बीजेपी ने वहां पर अच्छी खासी जीत दर्ज की। उसके पीछे संघ का नाम बहुत सामने आ रहा था। अब बात करते हैं 2027 की। 2027 में मेन जो उत्तर प्रदेश के अंदर फाइट होने वाली है वो बीजेपी और सपा के बीच ही होने वाली है। लेकिन मेन फाइट के चक्कर में आप छोटे दलों को दरकिनार नहीं कर सकते हो, जिसमें बसपा भी बहुत अपना अहम रोल निभाएगा, कांग्रेस भी अपना अहम रोल निभाएगी। ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कैसे मिलकर के लड़ती है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने सभी जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने भी अभी बीते दिनों लिस्ट जारी की थी अपने जिलाध्यक्षों की, लेकिन उसमें गौर करने वाली बात यह है कि 28 जिलों के जिलाध्यक्ष को होल्ड कर दिया, उसकी लिस्ट नहीं आई। अब वो 28 में मेन बात आप देखो कौन से हैं, अयोध्या जहां की लिस्ट अभी जहां का जिलाध्यक्ष घोषित नहीं किया। उसके बाद काशी, पीएम मोदी का खुद संसदीय क्षेत्र है वो, वहां पर जिलाध्यक्ष की नहीं प्रांत अध्यक्ष घोषित हो गया, लेकिन जिलाध्यक्ष का नाम अभी तक नहीं लगाया। तो ऐसी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट्स बीजेपी ने अभी वहां के जिलाध्यक्ष को डिस्क्लोज नहीं किया। उसके बाद यूपी में बीजेपी का सेनापति कौन होगा वो भी नाम अभी तक नहीं आया, यानी किसके नेतृत्व में फाइट की जाएगी, यूपी अध्यक्ष कौन होगा वो नाम भी नहीं आया। इधर आप समाजवादी पार्टी को देखो तो लगातार सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। अभी जो नई चीज़ निकल के आई है वो ये है कि अखिलेश यादव एक साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में। वो यात्रा पहुंचेगी, वहां का जो अपने क्षेत्र के जो ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग वाले लोग हैं, जिनकी क्षेत्र पर वोटरों पर अच्छी खासी पकड़ है, पैठ है, वो लोग घर घर जाएंगे। और उसमें भी इस बार बीजेपी और सपा ने दोनों ने एक कॉमन चीज़ जो की है वो ये है कि शहरी वोटर्स को और ग्रामीण वोटर्स को दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई है। पहले क्या होता था कि एक पैम्पलेट छपा, कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया गया कि आपको सरकार की उपलब्धियों के सारे काम गिनाने हैं। सपा क्या करती थी, अगर दूसरा पार्टी जो विपक्ष में होती थी वो ये गिनाती थी कि इस वाली सरकार की क्या क्या खामियां रहीं और मेरी वाली सरकार के कार्यकाल की क्या उपलब्धियां थी। लेकिन इस बार रूरल एरियाज़ के लिए और अर्बन एरियाज़ के लिए, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये लोगों की अपनी पार्टियों की स्ट्रैटेजी ये है
कि जो शहरी इलाके के लोग होते हैं उनका थोड़ा इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक स्तर थोड़ा ज़्यादा होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनके दिमाग में आपको अलग तरह से चीज़ें डालनी पड़ती हैं, और ग्रामीण इलाकों के लोगों के दिमाग में आपको अलग तरह से चीज़ें डालनी पड़ती हैं। और योगी आदित्यनाथ का भी बीते दिनों एएनआई का इंटरव्यू अगर आप सुनोगे तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो रणनीति बीजेपी की होने वाली है 2027 के लिए वो 80 और 20 के बीच ही होगी। और ये 80-20 जो है वो उनका पुराना वाला जो उन्होंने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, वो यही है। यानी हिंदू वर्सेस मुस्लिम ही जो फाइट होने वाली है वो 2027 में आपको देखने को मिलेगी। सपा अपना पीडीए फॉर्मूला लेकर के चल रही है, यानी वो जातियों में बढ़ सकती है, लेकिन बीजेपी जातियों को एक करके इसे धार्मिक मुद्दा बना करके लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। 2027 का चुनाव तो काफ़ी दूर है, लेकिन पार्टियों की तरफ से तैयारी अभी शुरू हो गई है। देखना ये होगा कि कितनी तैयारी आगे जाती है, कितने और विवाद उत्तर प्रदेश में होते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।